हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका स्क्वायर रूट वर्गमूल से रिलेटेड है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में। अधिकतर शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन बना था कि अंडर रूट में कोई वैल्यू दिया था दशमलव में, उसका हमें अंडर रूट या वर्गमूल हमें निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन है कि अंडर रूट 0.5 का मान लगाएं, मान बताएं इसका वर्गमूल कितना होगा, मतलब इतने का मान बताएं क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कंडीशन याद रखनी है आपको। किस तरीके से, जैसे आपको पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि आप 25 का वर्गमूल बताएं, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। आपसे कहा जाए 49 का वर्गमूल बताइए आप, तो 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। तो ये कुछ वर्गमूल हैं वो आपको याद रखने होते हैं, जैसे 1 से 30 तक वर्ग हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो ये तो सभी को पता है 25 का निकाला जाएगा ये बता देंगे, 49 का बोलेंगे ये बता देंगे, 16 का पूछा जाए ये बता देंगे 4, या आपका 200 यहाँ पर 225 बोला जाए तो आप बता देंगे 15 का होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए जैसे आपसे 17 पूछा जाए, 17 का वर्ग निकालिए, वर्गमूल निकालिए, या 43 पूछा जाए इसका वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हमने 17 का वर्गमूल निकालना है। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब परफेक्ट है वो वर्गमूल नहीं है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ याद रखना है कि जो इसके समथिंग या इसके आसपास कोई वर्गमूल बनता हो, कोई वर्ग बनता हो। 17 जो है इसके पास 16 बनता है वर्गमूल, अगर प्लस में 1 कर देंगे ऐड तो 17 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 16 17 के करीब 16 वर्गमूल बनता है, वर्ग बनता है, और प्लस में 1 करेंगे 17 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेप क्या आजमा करना है, देखो जो आपका 16 दिया है उसका कर देना है वर्गमूल। तो यहाँ कितना 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, प्लस जो 1 लिखा है उस 1 लिखेंगे। अब इसके बटा में क्या करेंगे, जो 4 है ना 4 का 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 4 दूना 8। बस इसे कैलकुलेट कर देंगे आंसर हो जाएगा। 8 से करेंगे, 8 से 0 दशमलव लग जाएगा ना पहले, तो ये 0 दशमलव, तो यहाँ पर कितना होगा 8 से अगर 1 में भाग करेंगे तो ये 0 दशमलव, तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा, तो 10 लिखेंगे तो 8 एकम 8। ठीक, और 8 एकम 8, इसके बाद एक फिर 0 आएगा, फिर 8 दूना 16, 8 पंचे 40। तो इसका जो मान आएगा वो 1.245 आएगा, 0.1245। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको इसको जो आंसर देना है वो अप्रोक्स में लगाना है कि 4 तो यहाँ आ गया था, प्लस में अगर आप 0.125 ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो 4.125 के लगभग बनेगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्स में आएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको। ठीक है, 17 का समझ लिया। ऐसे ही कोई थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ले लेते, जैसे आपका एक 43 क्वेश्चन ले लें। ठीक है, 43 क्वेश्चन ले लें, या आपको 49 ले लें, 47 या 49 ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 47 ले लिया आपने। ठीक है, या कोई ऐसी वैल्यू ले लें जो बड़ा सा संख्या हो, जैसे आपको 65 लेकर दिखाते हैं। ठीक है, 65 हो गया। ठीक है, आपको पता है 65 वर्गमूल होता नहीं है किसी का, तो हम क्या करेंगे इसमें 65 को हम क्या 64 प्लस 1 लिख सकते हैं, 65 हो जाएगा। देखिए आप हर किसी संख्या का लगा सकते हैं जो 2 नंबर का है, ऐसे कि अंडरवुड के अंदर कुछ वैल्यू दिया है तो आप जैसे 50 60 55 60 कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर परफेक्ट स्कोर पता है वो तो आप डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, अगर नहीं पता है तो वो इस तरीके से निकालेंगे। 65 लिखा है तो 64 प्लस 1 लिखेंगे, अगर यहाँ 67 लिखा होता तो 64 प्लस 3 लिख देते। ठीक है, उसी पैटर्न पर लिखना है। फिर पहले वाले का वर्ग लिख देना है, वर्गमूल कर देना है, तो ये क्या बनेगा 8। प्लस में क्या करना है, ये वाला एक तो एक ही रहेगा, और इसके बटा में इसका वर्गमूल जो 8 आया ना इसका डबल कर देते हैं। डबल कितना होगा 16, 8 का डबल 16। अब 16 से जब इसे भाग करेंगे तो यहाँ इसे 16 से 1 को काटेंगे, 1 में कटेगा नहीं तो 0 तो आएगा ही आएगा, दशमलव लग जाएगा तो 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 10 में भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, हम इस तरफ लिख दें कि इसे अब भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, इसे 0 दशमलव लिख लें, क्योंकि यहाँ 0 भाग नहीं जाएगा तो हम इसे क्या बनाएंगे, यहाँ पर 0 बना लेंगे। तो 1 के बाद ये 10 बन गया, 10 में भी इसका 16 का भाग नहीं जाता है तो एक 0 ले लेंगे, तो एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, तो ये कितना 0.06 हो गया। ठीक है, 96 हो गया। अब कितना बनेगा 4, 4 के बाद फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 40 बनेगा। तो 40 बनेगा तो हम क्या करेंगे, 16 दूना 32, लगभग इतना आ जाएगा 16 दूना 32। ठीक है, अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये कितना बनेगा 8, और प्लस में कितना 0 दशमलव
062। अगर इसको जोड़ेंगे तो लगभग कितना 8.062 के अप्रोक्स में आंसर देना है, ठीक है। अप्रोक्स में आंसर देना है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो आंसर होगा वो हमारा अप्रोक्स या लगभग में होगा। तो बस ये चीज़ आपने अगर सीख ली है तो अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? आपका लिखा है 0.5, ठीक है। तो आपको पता है 0.5 में आप क्या करेंगे, 0.5 में आप क्या करेंगे कि 0.5 में दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 में हम क्या है, नीचे हमें क्या है, एक वर्गमूल के रूप में लेना तो है। नीचे 10 है तो 10 नहीं लेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे एक और, तो ऊपर भी एक और जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अब 50 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि √50 लिख लें और बटा में 100 का वर्गमूल 10 लिख लें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आप 50 का वर्गमूल निकालेंगे बटा में 10 बचेगा, तो 10 से भाग करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो हम 50 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 50 में क्या करते हैं, 50 में इसके करीब 49 एक वर्गमूल होता है, प्लस में 1, तो ये 50 हो जाएगा। तो पहले वाले का वर्गमूल कर देंगे तो ये आ जाएगा 7, प्लस में 1 बटा में 7 का डबल 14, 14 से इसे भाग कर देंगे। अब इसे भाग कर रहे हैं तो इसका आंसर जो आएगा बगल में कितना आएगा, 14 से भाग करेंगे अगर, तो यहाँ पर 14 से एक जीरो बढ़ाएंगे तो 0.10 में तो भाग जाएगा नहीं, एक जीरो में 10 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात, अगर एक और जीरो बढ़ा लें अगर हम यहाँ पर तो 100 हो जाएगा, तो 14 सते 98 हो जाएगा, ठीक है। 14 सते 98 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक बार जीरो और आएगा ना, क्योंकि 10 में भाग नहीं गया ना, तो एक जीरो आएगा, 14 सते 98, ठीक है। एक बार ही भाग करके देख लीजिए, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो ये आ गया 0.07। तो यहाँ पर हमारा 7 था, प्लस में हमें 0.07 करना था, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7.07, ये बन जाएगा। लेकिन अभी भी आंसर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें आंसर करना था √50 बटा में 10। तो √50 की वैल्यू कितना है, 7.07, और बटा में हमारा 10 एक और है, तो इसे एक पॉइंट बाद दशमलव और लगा देंगे, तो 0.707 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए विकल्प हो जाएगा सही, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एक दो क्वेश्चन और लिए हैं, उनको भी जल्दी से फटाफट बना लीजिए। क्वेश्चन लिखा है आपका 0.6 अंडरवुड में मान है, इसका मान बताइए। तो हमने क्या बोला था अभी हाल में क्वेश्चन में कि 0.6 लिखा है, तो आप इसको ऐसा समझें कि पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 आ जाएगा, इसमें एक और जीरो बढ़ाएं ऊपर तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा देंगे। तो अगर इसका सॉल्यूशन करें तो ये ऊपर √60 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आपका 100 का 10 बनेगा, ठीक। तो अब बस हमें क्या है, √60 का वैल्यू निकाल लेना है। देखिएगा, अब 64 - 4 भी लिख सकते हैं, जैसे आप अगर यहाँ 64 - 4 करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 60 ही तो लाना है। लेकिन हम क्या करेंगे, ज़्यादातर हर चीज़ प्लस वाला देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर 49 करेंगे, क्योंकि 49 प्लस में 11 कर देंगे, क्योंकि ये 49 11 60 हो जाएगा। हम हमेशा ज़्यादातर प्लस का यूज़ करेंगे, ठीक है, माइनस का यूज़ कम करेंगे। तो इसमें आप पहले का वर्गमूल कर दें तो ये बनेगा 7, प्लस में 11 ऊपर है, बटा में 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14, 14 से हमें क्या करना है, भाग करना है। तो आप ऐसा समझें, इस वाले से भाग करें ऊपर वाले को तो 0 अगर दशमलव लग रहा है तो एक जीरो बढ़ेगा, तो 14 सते 98, 14 सते 98 हो जाएगा, ठीक है। फिर 98 के बाद हमें कितना बच रहा है, 12 बच रहा है, 12 बच रहा है ना, 12 का मतलब 120 हो जाएगा, तो 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, ठीक। तो लगभग कितना, ये 0.78 हो गया, ठीक है। तो अगर इसको वैल्यू, अगर पॉइंट को अगर जोड़ेंगे, अगर 7.078 को अगर हम जोड़ लें तो ये कितना बना हमारा, 7.78, ठीक है। अगर आप दो बार भाग देना चाहें तो भी ठीक है, नहीं देना चाहे तो एक बार में ही काम चला सकते हैं। अगर ये पीछे वाला दो बार हमने भाग कर दिया है तो नहीं दे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें पूरा पीछे वाला का अंक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, √60 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 7.7 लगभग, और बटा में हमें क्या करना है, 10 और करना है, तो लगभग जो आएगा 0.1 और बढ़ जाएगा, 7 तो 0.77 जो है ना वो यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। आपको याद रखना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 आएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा मैच करे, क्योंकि हमने बोला है इसमें अप्रोक्स आएगा आंसर, हमेशा लगभग में आएगा, ठीक है। तो ऐसा एक भी विकल्प नहीं था, तो यह आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन को और बनाकर देख लेते हैं, उसमें हम सिर्फ एक ही बार भाग करेंगे। तो यहाँ लिखा है 0.8, और यहाँ पर बटा में हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, नीचे हमारा 100 बन जाएगा। अब √80 ऊपर लिख देंगे, और बटा में हमें क्या लिख देना है, 100 को 10 लिख देना है, बस इतना तो काम ही था। अब अगला काम क्या है, हमें 80 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे,
9 81 होता है, 9 ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 8 बार लिखेंगे। 8 का मतलब कितना, यहाँ पर 64 लिखेंगे और प्लस में यहाँ पर 16 लिख देंगे, क्योंकि 64 और 16 80 हो जाएगा। हमें फिर क्या करना है, पहले वाले का वर्गमूल कर देना, तो यहाँ 8 बनेगा, प्लस में 16 तो हमारे पास है ही, 8 का डबल कितना होगा 16, 16 से हम क्या करेंगे भाग, तो इसे हम भाग कर दें तो ये 1 ही बनेगा। यानी कि अगर हम बात करें लगभग में इसकी, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो लगभग जो बनेगा, हमारा पूरा आंसर 9 नहीं आ सकता, ठीक है। लगभग लगभग जो आंसर है वो 16 से 16 कट रहा है ना, वो थोड़ा 16 से पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पर कितना 8 और 1 कितना 9 हो रहा है, ठीक है ना, 9 हो रहा है। तो आपको इस 1 को हमेशा याद रखना, ये पूरा एक बार नहीं जाएगा। आपको एक चीज़ याद रखना है, ये लगभग जो 1 आया है ना, 1 नहीं आएगा, इसे हम 0.9 मानेंगे। यानी कि इसको आपको याद रखना है, जब भी 1 बनेगा उसे लगभग आप 0.9 माने, क्योंकि 0.9 जो होता है वो 9/10 अप्रोक्स 1 के बराबर होता है, तो हम इसे 0.9 के करीब मानेंगे। तो अगर इन दोनों को जोड़ें अगर हम, तो ये 8 प्लस में 0.9 जोड़ेंगे तो ये 8.9 आ जाएगा, ठीक। जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 8.9 बटा में 10 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.89 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो कि आपका विकल्प सी में दिया हुआ है। देखिएगा 8 से शुरू होने वाला विकल्प एक ही था, देखो 80 है तो 81 वाला आंसर हो नहीं सकता, तो 9 वाला तो ये होना ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक 8 वाला यही था, तो हम वैसे भी पूरा चेक करते तो भी आंसर आ जाता। अब एक चीज़ याद रखिए, ये तो आपने आंसर कर लिए सभी क्वेश्चन के, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर ट्रिक क्या याद रखनी है, देखो यहाँ पर आप ऐसा समझें 0.6 लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, ये अगर हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर अंडरवुड का, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, एक 0 और बढ़ा देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा 60 जो है, 60 का जो वर्गमूल होता है वो किससे, या तो 7 से बड़ा होगा या 8 से छोटा होगा। तो इनके बीच वाली वैल्यू कौन सी लग रही है, देखो ये 9 से स्टार्ट लग रहा है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 8 के बाद स्टार्ट हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला। देखो ये तो आपका बेसिक है, आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम आपको बेसिक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा ट्रिक, जैसे इस क्वेश्चन की वेरीफाई करें, आप देखो 0.8 लिखा है, इसका मतलब पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, और इसके अंदर एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, तो हमने देखा यहाँ पर अंडरवुड 80 आया। तो 80 का जो वर्गमूल है वो कितना, या तो 8 से बड़ा आएगा या तो 9 से छोटा आएगा। देखिएगा जो 9 से बड़ा है वो भी नहीं हो सकता, और 9 से बड़ा है वो भी नहीं हो सकता, और जो 6 है ये तो बहुत ज़्यादा कम है, तो ये 8 के करीब है ना, ये सही है। यानी कि 8 से बड़ा और 9 से छोटा, तो लगभग 8-9 वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों का आंसर भी 1 सेकेंड में कर सकते हैं तय। अच्छा, इसके लिए एक क्वेश्चन और था जो हमारा पहला वाला, इसको चेक कर लें क्या, बिल्कुल इसको चेक करके देख लें आप एक बार। जैसे आपका लिखा क्या है, चलिए अब वैसे आप बनाकर बता दीजिए। चलिए इस तरीके से क्या है, आप इस क्वेश्चन को क्या है ट्रिक के माध्यम से बताकर बता दीजिए, कि अगर आपका आंसर आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।